गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, पुरानी चारपाई और एक टूटा सा दरवाज़ा। इस घर में आमना अपनी माँ के साथ रहती थी। ज़िंदगी सादा थी मगर मुश्किलात से भरी हुई। आमना के वालिद कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। इनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आमना और इसकी माँ के कंधों पर आ गई। माँ सिलाई का काम करती थी और आमना गांव के बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेती थी। माँ हमेशा आमना से कहती, बेटा तालीम कभी मत छोड़ना, इल्म इंसान को मजबूत बनाता है। आमना मुस्कुरा देती मगर वो जानती थी कि हालात इतने आसान नहीं हैं। एक दिन आमना को शहर के कॉलेज से दाखिले का ख़त मिला और वो बहुत खुश हुई, मगर साथ ही इसके दिल में एक खौफ भी था। दाखिला तो हो गया है मगर फ़ीस कहाँ से आएगी। इसने ख़त माँ को दिया। माँ ने ख़त पढ़ा, आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बेटी कॉलेज जाएगी, अल्लाह का शुक्र है, आमना ने आस्था से कहा। अम्मी मगर फ़ीस। माँ कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अल्लाह बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। चंद दिन बाद माँ ने अपनी वाहिद सोने की अंगूठी बेच दी। वो अंगूठी आमना के वालिद की आखिरी निशानी थी। जब आमना को ये बात मालूम हुई तो इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? माँ ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारा मुस्तकबिल इस अंगूठी से ज़्यादा कीमती है। आमना ने माँ को गले लगाया। शहर में पढ़ाई शुरू हो गई। शुरू के दिन आमना के लिए बहुत मुश्किल थे। नए लोग, नया माहौल और बहुत सी मुश्किलात। मगर आमना हार मानने वालों में से नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करती रही। क्लास के बाद वो बच्चों को ट्यूशन भी देती ताकि माँ पर बोझ कम हो सके। हर हफ्ते वो माँ को ख़त लिखती, अम्मी मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखना। माँ भी जवाब में लिखती, बेटा बस पढ़ाई पर तवज्जो दो, मुझे तुम पर फ़ख्र है। वक्त गुजरता गया। आमना ने कॉलेज में अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। उस्ताद भी इसकी लगन देखकर मुतासिर थे। एक दिन कॉलेज में ऐलान हुआ कि बेहतरीन तलबा इल्म को स्कॉलरशिप दी जाएगी। आमना ने दिल ही दिल में दुआ की। नताइज का दिन आया। पूरा हाल तलबा से भरा हुआ था। प्रिंसिपल ने माइक पर नाम पुकारा। इस साल की स्कॉलरशिप हासिल करने वाले स्टूडेंट का नाम है आमना। उसने फ़ौरन सोचा, ये खबर सबसे पहले अम्मी को बताऊंगी। वो खुशी खुशी गांव वापस आई, मगर जब वो घर पहुंची तो दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े थे। इसका दिल घबरा गया। पड़ोस की खाला ने आमना को देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा हिम्मत रखना। आमना के कदम लड़खड़ा गए। वो अंदर भागी। कमरे के बीचों बीच सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और इस चादर के नीचे इसकी माँ हमेशा की तरह खामोश लेटी थी। आमना की दुनिया रुक गई। वो माँ के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, अम्मी उठें, देखें मैं जीत गई, मुझे स्कॉलरशिप मिला है। अम्मी उठें, मगर माँ अब कभी नहीं उठने वाली थी। कमरे में सिर्फ आमना की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। चंद दिन बाद जब आमना की माँ की चीज़ें समेट रही थी तो इसे अब एक पुराना लिफाफा मिला। इस पर लिखा था, मेरी बेटी आमना के नाम। आमना के हाथ कांप गए। इसने लिफाफा खोला। अंदर के ख़त दिया, मेरी प्यारी बेटी आमना, अगर तुम ये ख़त पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मगर याद रखना माँ कभी अपनी औलाद से दूर नहीं होती। मुझे तुम पर हमेशा फ़ख्र रहा है। तुमने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ उठाईं। बेटा ज़िंदगी में मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो याद रखना मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत आगे बढ़ो, लोगों की मदद करो और हमेशा सच का साथ दो। एक बात याद रखना, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। तुम्हारी अम्मी। ख़त पढ़ते हुए आमना की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने ख़त को सीने से लगा लिया। इस लम्हे इसे ऐसा लगा जैसे माँ अभी भी इसके साथ है। साल गुजर गए। आमना ने अपनी मेहनत से तालीम मुकम्मल की और एक अच्छी उस्ताद बन गई। वो हर रोज़ बच्चों को पढ़ाते हुए अपनी माँ को याद करती। एक दिन क्लास में एक बच्ची ने पूछा, मैडम आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? आमना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया था कि तालीम ज़िंदगी बदल देती है। बच्ची ने पूछा, किसने सिखाया था? आमना ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरी अम्मी ने। इसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि इसे मालूम था कि कहीं न कहीं इसकी माँ इससे देखकर फ़ख्र महसूस कर रही होगी। और आमना के दिल में हमेशा के लिए एक बात नक्श हो गई चुकी थी,
ماں کبھی واقعی دور نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔